थाईलैंड से वापस आ गए दिल्ली चुनाव के लिए। केक वेबसाइट बनाना चाहिए, केक बना तो राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के लिए थाईलैंड से वापस आ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं और मैं उनको देश के सबसे बड़े 10 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट पर रखता हूँ। नमस्कार, भारत लोक के कार्यक्रम क्या है पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से वही मुद्दा, दिल्ली का चुनावी दंगल। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जी हैं, इनसे पूछेंगे कि अभी क्या चल रहा है दिल्ली के चुनावी दंगल में। शुक्रिया सैफ। दिल्ली के चुनाव को मैं चुनाव नहीं, मेरे को लग रहा है कि सर्कस है। सर्कस जैसे सर्कस में होता है ना कि आप सर्कस देखने जाते हो और सर्कस में हर 10 मिनट में कोई नया आइटम रहता है ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। तो दिल्ली के चुनावी ये जो दंगल है, जो सियासी दंगल है, ये सर्कस बन गया है। बिल्कुल इसको हम कहेंगे दिल्ली का चुनावी सर्कस कहा जाए इसमें, क्योंकि इसमें पोस्टर वॉर्स हो रहे हैं, मीम बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी मीम बना रही है, उधर से बीजेपी एक से एक मीम बना रही है। मतलब पूरा जो है एक तरीके से मीम कल्चर का जो सही इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो ये पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल कर रही हैं आपस में। जैसे आज मैं देख रहा था बहुत सारे पोस्टर्स बने हुए। सुबह दिल्ली एक पोस्टर जारी किया अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली का सीएम को एक और अपना फोटो लगाया अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ या तो भगवा कलर में क्वेश्चन मार्क बना दिया और गाली गलौज पार्टी है ना। मतलब बीजेपी ना लिख के एक तरफ से बीजेपी को टारगेट कर दिया, दिल्ली का सीएम बीजेपी की तरफ से कौन हो गई है ये पूछने के लिए, लेकिन पूछा गाली गलौज पार्टी। उसके बाद फिर एक पोस्टर आता है बीएपी की ओर से जिसमें अरविंद केजरीवाल पैसे के ढेर पर बैठे हुए हैं, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेरे पास शीश महल है, बड़ी गाड़ी है, धन दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोल रहे हैं, क्या नाम है जो व्यक्ति है, वो बोले मेरे पास मोदी जी का दिया घर है। मतलब इस मीम से बीजेपी जो है अपने जो उन्होंने आवाज दी है उसको प्रमोट कर रही है। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल चल रहा है उसको लेकर एक सीएजी रिपोर्ट आई है, जिसमें सीएजी रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि मतलब ऐसा बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर में 96 लाख के पर्दे हैं। 96 लाख के पर्दे, मतलब सीएजी रिपोर्ट का दावा है। कई न्यूज चैनल भी चलाए हैं। 72 लाख के टीवी सेट हैं, ठीक है। 39 लाख का किचन का सामान है, और जो टीवी कंसोल मतलब जिस पे टीवी रखा जाता है वो ही 20 लाख का है गुरु। अच्छा, मतलब टीवी टेबल जो है हम और तुम अपने घर में जो कुंडी टंगा देते हो 150 वाली में, वो अरविंद केजरीवाल के घर में 20 लाख का है, ऐसा बता रही है बीजेपी। उसके अलावा अगर हम देखें बाथरूम का सामान, 19 लाख का बाथरूम का सामान है। गरीब आदमी घर बन जाता है 19 लाख में घर बन जाता है, उसका सामान 19 लाख का है। तो ये सब चीजें जो है चल रही है। उधर हम देखें अगर तो फिर ये बीजेपी की ओर से एक और आया है पोस्टर जो आया है, दिल्ली का जो सबसे बड़ी दिक्कत है कचरे वाली, सीमापुरी वाला जो दिक्कत है उसको लेकर आपदा ना आएगी दोबारा। मतलब अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, साथ में ये आपके क्या नाम है इनका, मनीष सिसोदिया कचरे के ढेर पर खड़े हुए हैं। तो जबरदस्त मीम कल्चर चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस भी है लड़ाई में। आप देख सकते हैं कांग्रेस ने 2500 रुपए का ऐलान कर दिया है कि हम जीतेंगे तो 2500 रुपए देंगे। फ्री की रेवड़ी तो दिल्ली के लिए बहुत आम हो गई। दिल्ली के लोगों के मजे में जीते कोई भी पैसा भरपूर मिल रहा है। तीनों मनोरंजन, पैसा भरपूर मिलेगा, है ना। मनोरंजन और पैसा भरपूर। कांग्रेस कह रही है कि 25 लाख का बीमा देंगे। तो अरविंद केजरीवाल का एक फोटो है जो आम आदमी पार्टी की ओर से बनाया है, जिसमें भगत सिंह और बाबा साहब की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि भगत सिंह और बाबा साहब के चेले हैं, झुकने नहीं देंगे। जबकि मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, दिल्ली में जो एमसीडी का इलेक्शन होता है, जो मेयर बनते हैं वो हर साल चुने जाते हैं 5 बार। मतलब 5 साल में कार्यकाल होता है एमसीडी के पार्षदों का, और उसमें 1 साल का कार्यकाल दलित मेयर के लिए निर्धारित किया जाता है। इसका चुनाव फरवरी 2024 में होना था, लेकिन उस समय इसमें डिले हुआ। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए बिना इस्तीफा दिए। तो एलजी कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं, हम कैसे मेयर का चुनाव करा लें। अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि एलजी जो है वो मेयर का चुनाव करा नहीं रहे, क्योंकि ये वाला जो साल था ये दलित मेयर के लिए रिजर्व था। अब फरवरी से खींचते नवंबर में वो चुनाव हुआ है, और बीजेपी के एक दलित व्यक्ति मेयर बने हैं। अब आप फैक्ट की बात देखिए कि जिस दलित मेयर को 1 साल काम करने का मौका मिलता,
उस मेयर को मात्र वो 5 महीने काम कर पाएगा, फरवरी में वो हट जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के चेले हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन दिया गया है एमसीडी में दलित मेयर के लिए, उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करा। इसमें कोई भी हो सकता है, बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। और क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी का चश्मा, इसको पोस्टर लेकर बनाया है बीजेपी ने कि 1,40,000 का चश्मा है नरेंद्र मोदी का। होता है इतना महंगा चश्मा? नहीं हो सकता है, होता भी है, जैसे होता भी है, इतना महंगा चश्मा है, हमारे पहनते भी है, गाड़ी को फीचर कर रहे हैं उनकी गाड़ी को। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मजे की खबर सामने आई है वो ये है, अखिलेश यादव को आप जानते हैं? हाँ, यूपी के सबसे बड़े। आज की खबर बताइए, अखिलेश यादव की दिल्ली को लेके आ रही है और टीएमसी की दोनों, मतलब टीएमसी ममता बनर्जी और अखिलेश ने तो साफ कर दिया है कि वो केजरीवाल के साथ है दिल्ली के चुनाव। मतलब उन्होंने कांग्रेस को मतलब टाटा बाय बाय बोल दिया। मतलब ये कांग्रेस अब देखा जाए तो कहीं की रह नहीं पाई है कांग्रेस। मतलब एक तरीके से बंगाल वाले भी भगा दिए कांग्रेस को, यूपी वाला अखिलेश ने भी भगा दिया। देखिए होता क्या है कि जहाँ पे क्षेत्रीय दल जो होते हैं ना, वो कांग्रेस को नहीं चाहते कि वो उनके यहाँ आए, उनके यहाँ मजबूत हो, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो सब लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हो जाता है तो सब लोग वो छतरी छोड़ के भाग जाते हैं। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी है ना। विपक्ष में जहां किसी पद का लालच नहीं है, जहां किसी मंत्रालय का लालच नहीं है, जहां किसी भी चीज का लालच नहीं है, वहां विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया। 4 दिन ये गठबंधन नहीं चला। मान लो अगर सरकार आ गई होती इंडिया गठबंधन की, तब तो कितना चलता, अपने में खुद लड़ोड़ के खत्म कर देते। अभी तो ये लड़ाई चुपचाप हुई, फिर कैसे होता, फिर सरकार गिर जाती ना। कुछ आप वाले बोलते, सपा वाले बोलते कि मुझे ये पद दे दो, बना दो, ये पद दे दो, जो इंडिया गठबंधन विपक्ष में नहीं चल पा रहा है, बताइए वो सरकार में चल पाएगा? वो खैर आप लोग उसको भलीभांति जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य जानते, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति अपनी शुरू की थी तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के पिता, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं और मैं उनको देश के सबसे बड़े 10 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में रखता हूँ। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अच्छा, आज उनके मतलब सुपुत्र जो अखिलेश यादव सपोर्ट, हाँ, अखिलेश यादव के पिताजी को, और जो ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है, जो टीएमसी से हैं, जो टीएमसी से ममता बनर्जी है, वो 2014 में सबसे पहले अन्ना हजारे के साथ चुनाव लड़ने आई थी दिल्ली में। बड़ी रैली प्लान की गई थी, अन्ना हजारे ने समर्थन दिया था क्योंकि उन्होंने लोकपाल बिल अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब वो रैली हुई ना अन्ना पहुंचे ना लोग पहुंचे, ममता 500 लोगों की भीड़ में वहां थी, 1 लाख लोगों का प्रोग्राम था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खिल्ली उड़ाई थी उनकी, आज वही ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। मतलब ये फैक्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा, उधर अगर हम देखते हैं, बीजेपी जो है वो मुद्दा बना रही है वोटर लिस्ट को, कायदे से वोटर लिस्ट को मुद्दा बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण को लेकर बहुत कुछ बोला है कि जाट जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और चिट्ठी लिखी है कि वो स्टेट लिस्ट में नहीं है। मतलब जो दिल्ली के जो जाट है दिल्ली के, वो उनको केंद्र की ओर से आरक्षण नहीं मिलता है, है ना। उन्होंने बोला है कि मैं, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इसके लिए काम करूंगा। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जो किसी भी जाति को किसी भी कैटेगरी में डालने का जो काम होता है ना लिस्ट में, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता ही नहीं है। अच्छा। वो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा सरकार बना भी लेते हैं तब भी नहीं कर पाएंगे। मतलब वो चिट्ठियां लिखते रहेंगे, वो चिट्ठियां लिखते रह जाएंगे। इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है। हाँ, अगर कोई बड़ा आंदोलन वगैरह वो कर दे, जैसे पहले भी हुआ है, जिस तरीके से आंदोलन जाट समाज ने किए हैं इसमें आने के आरक्षण के लिए, ऐसा हो जाए तो फिर बात नहीं है, कुछ अलग बात। हाँ, लेकिन तो ये सब दिल्ली की पॉलिटिक्स में चल रहा है। और दूसरा, मतलब एक लास्ट चीज हम और कहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने अभी कहा है कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर, यूपी बिहार से लोगों को लाकर यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है। संजय सिंह पिछले 1 हफ्ते से चिल्ला रहे हैं कि हमारे पूर्वांचली भाइयों को बाहरी बोल रही है बीजेपी। हाँ, और आज अरविंद केजरीवाल खुद यूपी बिहार वालों को बाहरी कह रहे हैं, यूपी और बिहार वालों को बाहरी कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, खुद फंस गए चाल में? नहीं, अपने आप खुद फंस गए केजरीवाल। अब इस पर क्या फिर दोबारा वो बोलेंगे? यूपी बाहर राहुल गांधी थाईलैंड से वापस आ गए दिल्ली चुनाव आ गए। मैंने केक ऑक्साइड बना रहा था, आइसक्रीम की केक बना रहा है। राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के लिए थाईलैंड से वापस आ गए हैं। अब सुनने में आया है कि वो और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे यहाँ दिल्ली में। यूपी में तो एक साथ है। और एक और फैक्ट की बात, केजरीवाल मतलब दिल्ली में
राहुल गांधी मतलब दिल्ली में अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। हाँ। और यूपी में जो उपचुनाव है मिल्कीपुर सीट में, वहां कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया। मतलब यही तो है चुनाव, मतलब हर स्टेट का अलग होता है। ये वो कारण, मतलब यही हमारा कार्यक्रम है कि क्या है पॉलिटिक्स, मतलब जो चीजें हो रही है इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है ना, इसके पीछे चल क्या रहा है। दिल्ली चुनाव से आम आदमी के मुद्दे गायब है, सड़कों पर पानी भरा है, नलों में पानी नहीं आ रहा है, सड़कों पर पानी भरा है, नुक्कड़ों से कचरा नहीं उठ रहा है, और हवा प्रदूषित है। यमुना जो है वो मतलब नदी तो क्या ही कहें, यमुना नाला हो गई है। अरविंद केजरीवाल का वादा था हम यमुना साफ करेंगे, मोदी जी का वादा था हम गंगा साफ करेंगे, और यमुना और गंगा के नाम पर हर साल फंड साफ हो रहा है। चलता ना यमुना साफ हो रही है ना गंगा साफ हो रही है, और यमुना तो ऐसा लगता है जब छठ आती है तो लोग बाग अंटार्कटिका पहुंच गए हैं। अब देखना है कि बीजेपी के पास क्या वो मुद्दे हैं जिससे वो अरविंद केजरीवाल को घेर पाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी को मात दे पाते हैं, या फिर कांग्रेस जो चुपचाप इस समय बैठी है कोई जमीन पर बड़ा खेला करने वाली है। और तमाम अन्य दल बीएसपी फाइट में है, वो आकाश आनंद लगातार शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में। अब ये देखना है कि शिक्षा रोजगार पर कितने लोग वोट करते हैं। दिल्ली में 17 से 18% के आसपास दलित वोटर है, जो कि अरविंद केजरीवाल को मिलता है। और आज कई लोग सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, आतिशी और खुद अरविंद केजरीवाल। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया में पूछा कि इसमें कितने दलित पिछड़े हैं, है ना। तो ये सवाल भी लगातार पूछा जाता है। तो लोग अरविंद केजरीवाल को दलित रिप्रेजेंटेशन के मामले में दलित विरोधी भी कहते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी हल्की फुल्की बातचीत, हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, देखते रहिए भारत तो। धन्यवाद।